हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ मुद्दस्सिर अंजुम। हम लोग बिहार बोर्ड की मैट्रिक की तैयारी करने के लिए रोज़ाना पढ़ते हैं, क्लास करते हैं। आज हमारा ये 14वां क्लास है ना। कौन सा क्लास है? 14वां क्लास है जो हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहें, क्लास इंशाल्लाह अच्छा होगा, है ना। ये है ना 14वां चैप्टर जिसका नाम है पीपल। क्या है? पीपल। पीपल अगर कोई पूछे इसकी विद्या क्या है, आप बता सकते हैं कविता है ना। इसकी विद्या क्या है? एक कविता है। अगर पूछे कि विद्या क्या है इसकी, तो आप बताएंगे इसकी विद्या क्या है? कविता है। ठीक है। इसका जो लेखक है, रचनाकार जिसे कहते हैं ना, कवि, इन्होंने बहुत ही पीपल को सामने रख करके पीपल के फायदे बताए हैं, है ना। पीपल से हमें छाया मिलता है, पीपल से, है ना, हमारे बरादर वतन की आस्था जुड़ी हुई है ना, उसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो हम आपको लेकर के आए हैं। एक एक पॉइंट आप देखिए, उसके बाद जो है पहले हम लोग ये कर लेते हैं, खुलासा देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पीपल वृक्ष में, पीपल वृक्ष जो कविता है उसमें जो मेन उसकी बातें हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है। पार्ट 14 है ना, कविता पीपल। क्या है? पीपल। ये कविता पीपल जिस प्रसिद्ध छायावादी कवि गोपाल सिंह नेपाली ने लिखी है। जिसे किसने लिखी है? प्रसिद्ध छायावादी कवि, है ना। इसे छायावादी कवि कहते हैं। उन्होंने ही इस कविता को लिखा है। यानी अगर पूछे कि बताइए पीपल जो आपके कोर्स में, आपकी किताब में जो पीपल कविता है, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है। इस कविता के मुख्य भाव अर्थ, है ना, यानी खुलासा निम्नलिखित है। इसका खुलासा अगर आ जाए, इसका भाव अर्थ बताइए, इसका खुलासा बताइए, सारांश बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। प्रकृति से सजीव वर्णन, प्रकृति से सजीव वर्णन। यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? छायावादी शैली में लिखी गई है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही जीवंत और मनमोहक चित्रण किया गया है। बात में आ रही है? कैसा चित्रण किया गया है? जीवंत और मनमोहक, है ना, चित्रण किया गया है। ठीक है। ये खुलासा है, सारांश इसका, है ना। उसका क्या करें? हवा और पत्तों की संगति। हवा और पत्तों की संगति कहते हैं जब शीतल बयार यानी ठंडी हवा बहती है या वर्षा पावस की फुहारें पड़ती हैं, तो पीपल के गोल गोल पत्ते डोलकर सर सर मरमर की मधुर ध्वनि पैदा करते हैं ना। जहाँ पे पीपल का वृक्ष होता है, आप जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा होता है वो पीपल का वृक्ष, और जब हवाएं चलती हैं उसके पत्ते के डोलने की आवाजें कैसी आती हैं वो भी इसमें बता रहा है ना। आगे है पक्षियों और जीवों के का बसेरा, है ना। जो पीपल का वृक्ष होता है उस पर कहते हैं पंछी, है ना, चिड़िया आकर के बसेरा लेती है, अपना घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है, वहां पे रहती है। पीपल का ये भी फायदा है। खुद कवि ने कहा है पीपल का पेड़ अनेक पक्षियों का घर है। पीपल का पेड़ अनेक पक्षियों का घर है। पक्षी आकर इसके फल चुनकर खाते हैं, इसके फल चुनकर खाते हैं। बुलबुल चहक कर, है ना, गाती है। क्या कहता है? बुलबुल चहककर गाती हैं। और पेड़ के कटोरों में, है ना, विभिन्न जीव जंतु निवास करते हैं। यानी उसके तने में, उसके नीचे, है ना, अनेक जीव जंतु भी आकर के बसेरा लेते हैं। किसके? पीपल के वृक्ष के, है ना। उसके बाद आगे है जल की कलकल ध्वनि, है ना। पीपल का पेड़ नदी या झरने के पास खड़ा होकर उनके बहने का कलकल छल छल ध्वनि को लगातार सुनना प्रतीत होता है ना। ये पीपल का पेड़ जिसके बारे में कवि ने लिखा है कि वो क्या कहते हैं, नदी के बगल में है, नदी के झरने के बगल में है, और उसकी आवाज, उसके बहने की आवाज कल कल छल छल की आती रहती है और पीपल सुनता रहता है। यानी इन चीजों का जिक्र उस कविता के अंदर है। आप कविता को पढ़ेंगे।
पत्तों का, है ना, चंचल स्वभाव, पत्तों का चंचल स्वभाव। कहते हैं पीपल का के गोल गोल पत्ते हवा चलने पर ढल ढल डोल डोल करके हिलते और ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यानी पत्तियां जब चलती हैं तो उनकी आवाजें कैसी होती हैं, इसका जिक्र इसमें उन्होंने किया है। आगे कह रहे हैं पक्षियों और ऋतुओं का आनंद। जब पेड़ पर पक्षी उड़कर आते हैं और फल चुन चुनकर खाते हैं, या वर्षा ऋतु पावस की फुहारें पड़ती हैं, तब शीतल बयार यानी हवा बहती है और पूरा वातावरण संगीतमय हो जाती है। ऐसा लगता है कि संगीत बज रही है उनके, कहते हैं, मिलन जुलन की आवाज से, है ना। निष्कर्ष, कवि ने इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है ना। हर कविता का, हर लेख का कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई पैगाम होता है। कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कवि ने कि प्रकृति हमें शांति, आनंद और निरंतर जीवन जीने का प्रेरणा देती है ना। जीवन शांत हो, है ना, जीवन क्या हो, शांत हो, इसकी प्रेरणा देती है। अब इस कविता के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन पॉइंट है, और उसे जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको हम यहाँ लेकर के आए हैं। एक एक पॉइंट देखें प्रश्न उत्तर के रूप में। प्रश्न 1 है कविता पीपल का रचनाकार कौन है। सबसे पहले तो ही पूछ लेगा इसका रचनाकार कौन है, इसका कवि कौन है, तो आप बताएंगे गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली, इस कविता के कवि का नाम क्या है, गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न 2, प्रकृति चित्रण किस कविता के विशेषता है। प्रकृति चित्रण किस कविता की विशेषता है। आपकी इसमें जो इतनी कविता है उसमें किस कविता की विशेषता है। तो अभी हम लोग पीपल का पढ़ने जा रहे हैं कि उसी में होगा, कहते हैं छायावादी कविता। छायावादी कविता पीपल क्या छायावादी कविता है। प्रश्न 3, झरने के पास कौन खड़ा है। अभी आप लोग पढ़े थे ना, जब खुलासा हम पढ़ा रहे थे, झरने के पास पीपल खड़ा है। कौन खड़ा है, झरने के पास पीपल खड़ा। उत्तर 3 पीपल हो जाएगा। आगे है प्रश्न 4, कौन जंगल में युग युग से जग अचल अटल है। कौन, है ना, जग अचल अटल है युग युग से। कह रहे हैं पीपल। कौन, पीपल युग युग से, है ना, युग से ही क्या कहते हैं वहां पर खड़ा है ना। पीपल के पत्ते के आकार कैसा बताया गया, यानी कविता के अंदर पत्ते का आकार, है ना, कैसा बताया गया। उत्तर है गोल गोल। कैसा बताया गया है, यानी उन पीपल के पत्ते के आकार क्या है, गोल है, कविता के अंदर बताया गया है। प्रश्न 6, झरने के पास कौन खड़ा है। पीपल। झरने के पास कौन खड़ा है, तो पीपल खड़ा है। कौन खड़ा है, पीपल खड़ा है। आगे प्रश्न 7, जल से ऊपर उठकर फुंगनी पर क्या खिलता है। जल से ऊपर उठकर फुंगनी पर क्या खिलता है। उत्तर है लाल कमल। क्या खिलता है जी, लाल कमल खिलता है ना। आगे इस कविता में किस वृक्ष का वर्णन किया गया है। इस कविता में किस वृक्ष का वर्णन किया गया है, कहते पीपल, है ना। वो तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें किसके बारे में जिक्र होगा, पीपल का ही जिक्र होगा, पीपल ही का वर्णन होगा। प्रश्न 9 है निर्झर यानी झरने के पास खड़ा होकर पीपल क्या सुनता रहता है। झरने के पास खड़ा होकर पीपल क्या सुनता रहता है। खुलासा में भी आया था, है ना, क्या सुनता रहता है, कहते कल कल छल छल। क्या सुनता रहता है, कल कल छल छल सुनता रहता है। आगे प्रश्न 10, कौन रजनी यानी रात भर रो रो कर भोर कर देता है। कौन, है ना, रात भर रो रो कर भोर कर देता है, कहते चकोर। कौन रो रो के भोर कर देता है, चकोर रो रो करके भोर कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निर्झर और सरिता के पास कौन नाचते हैं। कौन नाचते हैं, कहते मोर। कौन नाचता है, मोर नाचता है। कविता के अनुसार चौपाए कहाँ नर्म घास चरते हैं, है ना। कविता के अनुसार चौपाए कहाँ नर्म घास चरते हैं, कहते जहां शाल और बांस के पेड़ खड़े हैं। जहां पे शाल और बांस के पेड़ खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इतना तो मेरा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, जो 5 नंबर के लिए हम एग्जाम में आता है, पूछता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है
पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, यहाँ पे उत्तर छूट गया है, ये उत्तर है। क्या है ये? उत्तर है। उत्तर एक है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत। पीपल क्या है? ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। कहता है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देता है ना। कहते हैं पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, अब शोषित करता है। बात में आ रही है? जो जिस हवा की, जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो छोड़ता है और हम लोग वो ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या है ना, कहते हैं पर्यावरण और छाया। पर्यावरण और छाया, कहते इसकी घनी छाया लोगों और पशु पक्षियों और आश्रय देती है तथा हवा को साफ रखती है ना। ये जो है पीपल का वृक्ष, उससे क्या होता है, पशु पक्षियों का वो क्या आश्रय बनता है, वहां पे अपना कहते हैं घोंसला बना के रहता है ना, घर बना लेता है और साफ हवा, क्या कहते हैं, साफ हवा हम लोग को प्रदान करता है। ये पीपल के फायदे हैं। ठीक है, तो पीपल जो आपका कविता है चैप्टर नंबर 14 में, 14 में, तो ये कविता में क्या कहते हैं इतनी बातें थी। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमने आपको हल कराया, फिर जो क्वेश्चन था वो हमने आपको हल कराया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।